प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू 7th मैथ से लाइन्स एंड एंगल्स। यू ऑलरेडी नो हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइन्स, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स in a given shape. Can you identify the different line segments and angles formed in the following figures? जो following figures जो हैं इनमें आपको देखना है लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि ये तो तमाम फिगर्स हैं, ये लाइन सेगमेंटों की बनी हुई हैं, इनको जोड़ा गया है। पहली फिगर देखेंगे आप, ये जो है ना नीचे, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट, को जोड़कर ये फिगर, इसी तरह टेबल है, इस तरह इस लाइन सेगमेंट से ये सब जो है ये लाइन सेगमेंट से इसी तरह से ये बनाए गए हैं। You also identify whether angles made are acute or obtuse or right. आपको पता है जो ये एंगल यहाँ बन गए ये एक्यूट हैं, ऑब्टूज हैं या राइट हैं। उसके बारे में आपने पढ़ा है। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्टूज एंगल मोर देन 90 एंड लेस देन 180। इसी तरह राइट एंगल जो होता है वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है। Recall that a line segment has two end points. ये लाइन सेगमेंट यहाँ है ए बी, ये इसके एंड पॉइंट है। इफ वी एक्सटेंड, अगर हम इसको इन एंड पॉइंट्स को एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन बनती है। सी डी है नीचे, और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हमने एक्सटेंड किया है और एरो रखा है। ये जाहिर करता है कि ये एंड लेस है, ये लाइन है। लाइन एंड लेस होती है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता और इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। ऑन द अदर साइड है एंड recall that a ray has no one end point. जो नीचे ये रे है उसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एंड पॉइंट एरो होता है, तो हम इसको एक तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। यही इसको हम रे कहते हैं। अब आप एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्मड व्हेन लाइन्स आर लाइन सेगमेंट्स मीट। एंगल कब बनता है? जब हम लाइन सेगमेंट्स या लाइन्स को जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो ये एंगल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ये ट्रायंगल बनी है ये 3 लाइन सेगमेंट्स की बनाई है हमने, और ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। ए पर 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं, बी पर भी, सी पर भी, और इन तीनों जगहों जो ये कॉर्नर हैं ये एंगल, ये वहाँ एंगल्स आर फॉर्मड देयर। इस तरह अगर हम ये लाइन्स को मिलाते हैं तो यहाँ भी एंगल, जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ एंगल बनते हैं। ये 2 लाइन हमने मिलाए हैं, ये 4 एंगल बनाते हैं, 1 2 3 4, वहाँ 4 एंगल, और ये ट्रायंगल यहाँ 3 एंगल बन गए। अब एंगलों के
क्लासिफिकेशन है, एक्यूट हैं, ऑब्टूज हैं, स्ट्रेट हैं और राइट एंगल है, जो कि आपको पता है, पहले ही पढ़ा है उस बारे में। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्टूज एंगल इज मोर देन 90 degree and less than straight angle 180. Right angle is equal to 90 degree and straight angle is equal to 360 degree. ये लाइन्स और एंगल्स किस तरह होते हैं। अब अब जो ये एंगल्स बनते हैं उनके रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले जो हम देखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये जो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, when the sum of the measures of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles. तो जब हम दो एंगलों को लेंगे तो उनका जो जोड़ होगा, उनका सम जो होगा, अगर वो 90 डिग्री के बराबर हो तो हम इनको कंप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री है, तो जब हम उनको ऐड करेंगे 30 + 60 ये हो गया 90, तो हम कह सकते हैं कि हम ये जो दो एंगल हैं ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये हम आगे भी जारी रखेंगे, बाकी इस वक्त इतना ही।